तो आगे भाई नेक्स्ट पार्ट लेके समय रैना की वीडियो का हमने अभी तक 2 पार्ट डाले हैं, फर्स्ट और सेकंड। अगर आपने नहीं देखा तो स्टार्टिंग से देखो, तब यहाँ पे देखना, तभी मजा आएगा आपको। ठीक है, का रोलर कोस्टर हो गया भाई। एग्जैक्टली भाई, मतलब कंक्लूजन का वेट है। कंक्लूजन का वेट है कि उसने किस जगह पे एंड करा है ये सेट पूरा। बिल्कुल भाई समय रैना बहुत क्रेजी स्क्रिप्ट लिखता है भाई, जेन्युइनली भाई, बहुत अच्छा भाई। और जिन्होंने ये लाइव देखा होगा उनके लिए तो अलग ही मजा आया होगा। बाकी आप अभी रिएक्शन देखो हमारी इस वीडियो का, ठीक है भाई, मजा आ जाएगा। और पहली बार चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करना कौन सा जोक पसंद आया आपको, टाइम स्टैम्प के साथ के उसी टाइम पे हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम भी कमेंट पढ़ते हैं तो पता चलना चाहिए कि साला कौन सी वीडियो पे, कौन से जोक पे भाई ये कमेंट आया, जिसका बेस्ट होगा भाई उसको लाइक तो कमेंट रिप्लाई तो मिलेगा। 100% प्लीज ये चीज है। बाकी टीआरबी अनफिल्टर्ड चैनल चेक करो, जहां पे हम थोड़ा सा अनफिल्टर्ड बात करते हैं। एग्जैक्टली, समय रहना लेवल नहीं पहुंचते, बट हाँ, क्योंकि हमको जेल नहीं जाना। एग्जैक्टली, हम नहीं चाहते कि एफआईआर वगैरह हो। जेन्युइन बात है। तो टीआरबी अनफिल्टर्ड जरूर चेक करो, वहां पे मस्ती करते हैं, कॉमेडी करते हैं, ह्यूमर होता है हमारा उसमें, और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। हाँ, ये तो है। डार्क पे नहीं करते बस, ना हम थोड़ा लाइट रखते हैं। एग्जैक्टली भाई। और भाई टीआरबी म्यूजिक इंडिया हमारा एक चैनल है जिसपे हमारे सॉन्ग्स है, ओरिजिनल सॉन्ग्स, वो चेकआउट करो। बाकी मजा आ जाएगा आपको भी। रिएक्शन देखो, चलते रिएक्शन पे 3, 2, 1 लेट्स गो। ये किसके घर में पहुंच गए आसाम पुलिस यार? तो मैंने जूम इन करके न्यूज देखी ना। मैं पुणे में कॉलेज में पढ़ता था, वहां मैं एक पीजी में रहता था। मेरा जियो का नंबर अभी भी वहीं से लिंक्ड है। आसाम पुलिस ने कुछ बैक कांटेक्ट निकाल के वो एड्रेस निकाला होगा। उनको लगा होगा बाकी स्टेट से पहले हम अरेस्ट कर लेंगे इसको, हमारा भी नाम हो जाएगा आसाम पुलिस। वो 8 पुलिस वाले 2 फ्लाइट लेके वहां पहुंच गए। वो पीजी में कोई कॉलेज स्टूडेंट गांजा उनकी जो भटी होगी भाई, पुलिस आ गई, माँ कसम आसाम पुलिस आ गई भाई। तूने कहां से मंगाया था माँ? आसाम पुलिस आ गई भाई। कहां से मंगाया? शिलोंग मेघालय। बच्चों ने पेशाब कर दिया होगा। मैन, आसाम पुलिस आई होगी ऊपर रेकेला। क्या बात है, ऐसा भी जाते हैं इसको। ये समय रैना का घर है ना, बच्चों की फट गई होगी। तूने बताया नहीं, हम समय रैना के घर में गांजा पी रहे थे। पुलिस वालों ने पूरी तलाशी ली होगी, उनको मिला होगा वो रोलिंग पेपर, वो बोंग, वो लाइट का बिल जिसके अंदर बच्चे क्रश करके रखते। पुलिस वालों ने खोला होगा वो पेपर, क्या है जरा देखें इसके अंदर। इसमें गांजा है। जोक्स तो नहीं है ना इसमें? वो रात ही कुछ और थी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना गिर जाऊंगा अपनी मेंटल हेल्थ में कि मुझे कभी नींद की गोली खानी पड़ेगी। बट क्या करता, मेरे थेरेपिस्ट ने कहा तुम में सोना ही पड़ेगा, तुम अभी न्यूज व्यूज देख रहे हो, तुम टाइम जोन भी खराब है, तुम वहां पे सब एक्टिव है, तुम अभी सो जाओ, इट्स ओके, तुम सो जाओ, विल सी टुमारो। मैं कहा कैसे सोऊं मैम, नहीं आ रही नींद। कह रही गो हैव मेलेटोनिन 3 mg, एक दवाई आती है नींद की। मैंने वो खरीदी कहीं से, मेलेटोनिन 3 mg का डब्बा लिया, खाया 3 mg। 3 mg से लंड कुछ हुआ। वो खाते 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 कुछ 32 mg खा गया भाई। डिवाइड वो 3 से डिवाइड भी नहीं होता। कैसे खा गया? आधी तोड़ के। 64 mg का डब्बा था, आधी लगभग बोतल खा गया हूं। और आई टेल यू, नेवर ट्राई दिस एट होम। मजा ही आ गया। असम का हवा में उड़ रहा था मैं वो खा के, उड़ता ही फिरूं। क्या सोया हूं यार, ठंडक मेरी बॉडी में। आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। 16 घंटे नींद करी मैंने। उठा दोपहर के 4 बजे फ्रेश, और मेरे बाजू में ना बलराज खराटे मार रहा था। तो मैंने सोचा अगर इतनी चैन से सोया है ना, तो रात भर में सब डीएस्केलेट हो गया होगा। सही बात है। वरना अभी तक तो इसने उठा ही दिया होता मुझे। सही बात है ना? वो तो मेरी बाद में नजर पड़ी, वो मेलेटोनिन का डब्बा खत्म हो गया था। उसको जरूरत पड़ गई भाई। इसका वाला वर्स्ट हो गया। मैंने न्यूज खोली, द वर्स्ट had happened. Maharashtra's chief minister had given his statement against us.
गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई, वहां पे कुछ 20-30 पुलिस वाले आ गए, अपूर्वा को थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है, वहां पे गुंडे घुस गए हैं, शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट, उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली घबराई हुई है, एवरीवन इज मैसेजिंग मी, भाई व्हाट हैपेंड, एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी दैट मॉर्निंग लुकिंग एट ऑल दिस कि भाई समथिंग दैट आई हैव अपलोडेड हैड कॉज्ड ऑल दिस, सबकी घर वालों पे नहीं चाहिए ना बात, मैंने सब खुद पे ले लिया एंड मेरे को इतना गिल्ट हुआ. And then I saw one video that Balraj's wife sent to me and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. Habitat के अंदर बलराज के माँ बाप who are in their 70s, उनकी कोई गलती नहीं, they just run that comedy club जहां हम शूट करते थे. अंदर वो जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने तो, हमने कुछ नहीं किया है. I fucking broke down looking at that video and I was just crying. I wrote Balraj up. He saw he's stressed. उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं, वो यहाँ वहाँ घबराया हुआ है, हम दोनों परेशान है कि क्या करें अब यार, how to get out of this, fucking scared to death, what is happening, cannot understand. And इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज होती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया. किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल, क्या दिखाऊं मेरी माँ को, रो रहा हूं बैठ के यहां टूटा पड़ा हूं, उन पे क्या बीतेगी यार. घर से दूर मेरी माँ को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता. शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई हैव एवर मेट. शी इज अ प्योर हार्टेड वुमन. मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था. उन्हें एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा. क्या बात है. आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉल. मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो में उनको किया, मैंने कहा हेलो. कह रही तू ठीक है बेटा. मैं कहा हाँ अम्मी, मुझे क्या होगा. कह रही पक्का ना. मैं कहा हाँ अम्मी, ये सब तो होते रहता है यार. कह रही चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है. मैंने फोन काटा. In 2 seconds she called Balraj and I heard it on the phone. She said बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है. इतनी शर्म आई मुझे खुद पे उस टाइम पे कि मैं किससे छुपा रहा हूं भाई, मैं क्यों छुपा रहा हूं. शी सीज थ्रू दिस बुलशिट. वो भी वहां रो रही होगी, उनको भी घर वाले ताने मार रहे होंगे, मैं यहां रो रहा हूं. शी नीड्स मी राइट नाउ, आई नीड हर राइट नाउ. आई जस्ट कॉल्ड हर इन वीडियो टू शो हर माई फेस एंड डूड शी वॉज अ मेस. वो कांप रही थी, मेरी माँ मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया. उनकी आंखें सूजी हुई थी. आई फेल्ट सो फकिंग शिटी दैट आई डिड दिस टू हर एंड आई एम क्राइंग, शी इज क्राइंग. हम दोनों रो रहे हैं फोन पे. बाप मीम भेज रहा है. भाई सैल्यूट भाई, सैल्यूट है. अनएक्सपेक्टेड भाई. माँ कसम भाई, हम रो रहे हैं यहाँ पे टिंग 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 टिंग. पापा क्या भेज, पापा मीम भेज रहे. तो मुझे सडनली हिट हुआ, बाप है तो लौंडा ही. सही बात है. सिग्मा मेल बन रहा होगा, अंदर कमरे में रो रहा होगा, मेरे सामने नाटक कर रहा होगा, ये लो मीम मैं ठीक हूं. तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी प्लीज पापा का ध्यान रखो अंदर ना, वो मेरे सामने स्ट्रांग बन रहे हैं, मैं समझता हूं इनको, जैसा मैं आपके सामने स्ट्रांग बन रहा था ना, ये भी यही कर रहे हैं, प्लीज आप उनका ध्यान रखना अंदर, वो रो रहे होंगे. तो मेरी माँ ने इतनी फनी बात बोली, बोला बेटा ये जो मैच्योरिटी तो अपने बाप से ढूंढ रहा है ना, ये ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ी हो चुकी हूं. ये मुझे भी मीम ही भेज रहा है बेटा. इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बनियान में हंस रहा है ये अंदर. मैंने कहा मैं आपको करता हूं यार, एक सेकंड. मैंने पापा को, मैं पापा क्या कर रहे हो यार, मेरा शो चला गया, मेरा सब चला गया, आप रो नहीं रहे, आप हंस रहे हो यार. कह रहे मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया. मैं कहा मैं भी किसको बता रहा हूं. पापा को कोई इमोशन नहीं, एक आंसू नहीं. पापा वॉज जस्ट चिल. बाकी सब की फट चुकी थी तब तक, सब घबराए हुए हैं. मेरे दोस्त तन्मय भाई की भी फट गई थी.
3-4 दिन उन्होंने फुल ये वाला किया था कि अरे ये हमारे साथ भी हुआ था, फिर हमने ये किया वो किया। चौथे दिन उनकी गांड फट गई, ये क्या हो गया भाई? ये तो नहीं देखा कभी। सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट। जब फ्लाइट में कभी तगड़ा टर्बुलेंस होता है तो सबकी आंखें एयर होस्टेस को देखती है ना। एयर होस्टेस की बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो सब सही है। एयर होस्टेस ही बगाल नोच के बैठी हुई। तो किसको देखोगे भाई? सही बात है। हाउ टू फील काम जब तुम्हारा एंकर ही घबराया हुआ है। कोई तो चाहिए होता है ना जब फटी होती है, जो काम हो, जिसको देख के तुम्हें काम लगे। तो बस पापा ही थे उस टाइम पे यार। तो आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, आई स्पोक टू हिम फॉर 1.5 hours एंड आई टोल्ड हिम पापा ऐसा हो गया वैसा हो गया। एंड माई डैड वॉज सच अ रॉक इन दैट मोमेंट। ही सेड रो क्यों रहा है यार, शो ही तो बंद हुआ है। द शो एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ यू, you don't exist because of the show. इतनी पर्सपेक्टिव दी उन्होंने कहा बेटा तुम देखो अभी तुम इतने फेमस हो गए हो, ये सब तो होगा, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ फेम, हाइज एंड लोज आएंगे, you cannot only have highs, you will look back, you will become wiser from this. He was such a rock, he was just making me laugh. He said इससे भी खराब चीजें तो देखी है ना तुमने। मैंने कहा क्या देखा है इससे खराब? कहा 10th का रिपोर्ट कार्ड याद है? मैं कहा जो बता रहा यार। 1.5 घंटा उन्होंने मुझे कैसे संभाला उस टाइम पे। मैन ही मेड मी फील सो लव्ड एंड केयर्ड एंड प्रोटेक्टेड। मैंने कहा पापा आई लव यू सो मच। कह रहे चलो गुड नाइट। बाप है, फिर बाप है। बाप थोड़ी आई लव यू बोलेगा बेटे को, सही बात है ना। पापा के साथ थोड़ा ऑकवर्ड होता है ना लव की बातें करना, है कि नहीं। मम्मी के साथ ओ मेरी मम्मी, ओ मेरा लल्ला बेटा, कुछ खाएगा कुछ खाएगा। कभी पापा को किया है पापा अजीब सा लगता है ना सोच के भी एकदम कभी, है ना। लड़कों तुम्हें क्यों होता है पता है? ये जिस रास्ते पे तुम निकले हो ना अभी, मर्द हूं मैं, तुम्हारा बाप इस रास्ते के फिनिश लाइन पे खड़ा है। सही बात है, सही बात। This is the end of that road. You keep suppressing your emotions, you will grow up into a man who is emotionally stunted, unable to express with his own children, with his own son. I am telling you guys, I am telling you, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी माँ करती है, बस उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता। You are the educated ones. Your father has worked hard for your life today. It's on you. I am telling you, जाओ और तोड़ो, पिघलाओ अपने पापा का वो जो घुटन है वो पिघलाओ, उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, and you'll be so happy to find it. क्या बात, क्या बात। It's a fucking scratch card हमारे पापा का हार्ट। मैं बता रहा हूँ, आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा आई लव यू बोलो। ना बोलो, मुंह करो, मुंह मैंने 10 बार करो, मुंह करो, धीरे से करो, बहुत ऑकवर्ड होगा, बहुत होगा। 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, वो करो स्क्रैच, करो 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 करो, कूपन कोड निकलेगा भाई। क्या बात है। I am telling you man, come close to your parents, not like beer biceps. ये क्रेजी है भाई, स्क्रिप्ट है भाई। ऊपर से दोस्ती और माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कुछ रखा नहीं। एंड कुछ तो है ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर, मेरी माँ की प्रार्थना है मेरे साथ कि कोर्ट का समन नहीं आया। एंड आई केम बैक टू इंडिया ऑन माई ओन टर्म्स आफ्टर फिनिशिंग माई मोस्ट सक्सेसफुल US टूर एवर। क्या बात है। ये पैसा कमा के आया, एक अच्छी वापसी की फ्लाइट, हम नर्वस थे मैं और बलराज की, अब इंडिया लैंड होंगे, पुलिस अरेस्ट करेगी, अब फक इट, हम शराबे पी रहे हैं। फ्लाइट लैंड हुई मुंबई शहर में, हम बाहर आए, जोर से सांस ली, खांसी आई, पॉल्यूशन, बाहर आए, ड्यूटी फ्री पे चला गया बलराज, आउट ऑफ हैबिट, और शराबे लेने के लिए। कोई टाइम है भाई शराबे खरीदने का? बाहर मीडिया पुलिस होगी, हम 2-2 बोतलें लेके आ रहे हो भाई। क्या इमेज जाएगी हमारी? क्या लगेगा लोगों को, ये बेवड़े हैं साले। तो जोक मारता कह रहा है समय buy 1 get 1 चल रहा है। मैं कहा क्या बात कर रहा है? फिर तो ले आ मेरे लिए एक रोकू ले आ जा। वो गया, मैंने कहा बैग में डालना चुपचाप,
वो गया शॉपिंग कर रहा है। अब मैंने दूर दूर तक देखा, कोई मीडिया नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई भी नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात है। ये मीडिया वाले तो कुत्ते हैं, इनको बिस्किट फेंकवा जाते हैं, यहाँ तो पूरा पार्ले जी का डब्बा आया है। ये कैसे मिसिंग है? तो मैंने मेरे लॉयर को बोला, यार सर आपने कहा था हुडी में आना, मास्क में आना, यहाँ अरेस्ट हो जाएंगे हम, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कह रहा है समय, यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। तुम कहते रहते थे ना कुछ कांड हो जाए देश में, कुछ कांड हो जाए तो तुम्हारा कांड दब जाए, न्यूज बदल जाए। कांड हो गया। क्या हुआ? तुम्हारे लैंड होते ही कांड हो गया है देश में। बात कर रहे हो? मैंने कहा क्या हो गया है? कह रहा है न्यूज देखो। मैंने न्यूज खोली, द डे वी लैंडेड, पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था भाई। वो ये क्या लगा, मैं तो बता सकता हूं। कुणाल कामरा द गॉड भाई। भगवान है। मैं बता रहा हूं, ऐसे ही नहीं घूम रही धरती भाई, भगवान है। ओह माय गॉड, आई कुड नॉट बिलीव माय स्टार्स। हमने लैंड किया है। व्हाट कुड बी द ऑड्स दैट कुणाल कामरा को तभी आया वो दिल में कि मैं डालूं ये वीडियो। उसने डाल दिया हैबिटेट से कुछ 4 महीने पहले जो उसने शूट किया था वीडियो। पूरी शिवसेना ऑफेंड हो गई है यार। वो आ गए हैबिटेट दोबारा तोड़फोड़ कर रहे हैं वो उधर। उन्हीं लोगों को पीट रहे हैं जिनके हाथ पे अभी पलस्तर लगा था, उनसे पलस्तर खोल के पीट रहे हैं उनको। और बलराज को आइडिया ही नहीं है, वो वहां शराबें खरीद रहा है, उसका वेन्यू है ये। वो कैशियर से स्मॉल टॉक कर रहा है वहां पे। कहां से है आप? भोपाल से। अरे गैस बंद करो वहां पे, ऐसा कर रहा है। गैस बंद करो वहां पे यार। ओह माय गॉड मैन, वो बलराज स्माइल के साथ 4 बोतलें लेके आया, मेरे हाथ में परमाणु बम। अब मैं किस मुंह से बताऊं इसको कि ये सारी आज ही पीनी पड़ेगी। तो मैंने बस उसके हाथ में थमा दिया फोन और बोतलें पकड़ ली। सही बात है, गिर रहा है भाई। अब बाय 1 गेट 1 है यार। तुम उसकी शक्ल देखते ना भाई, उसको इतनी घबराहट हो गई। मुझे मैं ही दिखा उसके अंदर जो कसिनो के बाहर था, तो मैंने भी मौके का फायदा उठाया। मैं कहा बलराज, दिस टू शैल पास। राइटिंग जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मजा ही आ गया बोल के यार। उसको बिल्कुल भी नहीं आया। सही बात है। वो रात चैन से सोया मैं। बलराज ने खाई मेलेटोनिन। सुबह मुझे पुलिस स्टेशन जाना था। फाइनली मेरा समन आया चुका था, मेरे को जाना था अपना बयान देने के लिए। गया मैं पुलिस स्टेशन, वहां मीडिया खड़ी थी। मीडिया ने देखा, मैंने पीछे मुड़ा, उन्होंने पूरी बद्दी शक्ल ली मेरी। मैं गया ऊपर, वो आए पुलिस वाले सब, समय रहना। मैं कहा, तो कह रहा अंदर आओ जल्दी आओ, अंदर बैठो। तो अंदर मैं बैठा, एक छोटे से कमरे में, मेरा इन्वेस्टिगेशन रूम था वो। वहां एक 3 स्टार पुलिस वाला था। मुझे देखा, कह रहा तुमसे बड़े साहब मिलेंगे। मैंने कहा 3 स्टार से भी बड़ा है क्या कोई? अब क्या 5 स्टार ही होने वाला है? GTA वाई सिटी में आ गया हूं मैं। अब पैंजर वैंजर आने वाली है। अब लीव मी अलोन। मला जाऊ देना घरी आता वाजले की 12। क्या बोला ये? अब मैं क्या करें, अब मैं थोड़ा घबरा भी रहा हूँ, थोड़ा देख भी रहा हूँ, क्या करूँ। इतने में आए वहां से लोग, क्या आवाज, अरे सर आ रहे, सब कांप रहे। मेरी भी फट गई, कौन आ रहा है भाई? तो आए वो very big cop, one of the biggest cops of Mumbai. He came inside. He said, "You're somewhere in right?" मैं कहा, "Yes sir." कह रहा, have a seat. दरवाजा बंद करो यार। तुमने दरवाजा बंद किया, मेरी फट गई माँ। आज तो मैं मार खाऊंगा अभी यार, सेंसिटिव स्किन है मेरी, यहाँ रह जाएगा दाग। कह रहा है समय रहना। मैं कहा यस सर। कह रहे मेरी नीस आपकी बहुत बड़ी फैन है, आप हेलो बोलोगे? क्या बात है, भी फेमस। क्या बात है, नाइस एग्जैक्टली। मैं कहा मैं नंगा हो जाऊंगा सर आपके लिए अभी। मैं कहा हेलो।
Ah, crazy. How are you? I am so happy. Nice to talk to you. Such a sweet voice you have, यार. आप एकदम सर पे ही गए हो यार. क्या हुआ? एकदम फुल चापलूसी करी मैंने यार. मैं कहता हूँ nice. ठीक है, थोड़ा देख लेना मेरा थोड़ा. Okay. Members only वाला भेजूंगा आपको. Unreleased वाला. Thank you. उनको मैंने फोन दिया. मजा आ गया पुलिस वाले को भी. इनको he was so sweet. He said, समय मेरी बात अब ध्यान से सुनो. मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, पहले इसका जवाब दो. ये आंसर हमें मीडिया में देना है. क्या तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हो या नहीं? मैंने कहा सर मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी ना यार. वो तो भी है भाई साहब. मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था. एंड उसने भी जो बोला था वो एक पुराना जोक था सर. उसकी भी कोई गलती नहीं थी सर. कह रहे हैं मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूं, क्या तुम सॉरी बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैन. एज अ कॉमेडियन, डू आई अपोलोजाइज और नॉट? तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल की एक लाइन याद आई. जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत महान राइटर थे. उनने एक लाइन कही थी, एवरी जोक इज अ टाइनी रेवोल्यूशन एंड द रेवोल्यूशन मस्ट नेवर स्टॉप. क्या बात. पर आसाम पुलिस ने भी एक लाइन कही थी, जेल में डाल देंगे बैंड के लोड़े. तो मैंने इन दोनों लाइनों के बारे में सोचा थोड़ा. हाँ. और मैंने कहा यहाँ सॉरी बोलना ही सेंस बनाता है. सही बात. अपने सोसाइटी में तुम नहीं ला सकते रेवोल्यूशन जोक से. जॉर्ज ऑरवेल आसाम में होता ना तो वो बोलता एवरी रेवोल्यूशन इज अ टाइनी जोक. है कि नहीं भाई? You only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. Kashmiri Pandit wisdom. Nice. Exactly. हम 5% थे कश्मीर में पंडित. अगर हमने तब हथियार उठा लिए होते ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए, सब मर गए होते. आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते, फिर अक्षय कुमार बनता कोई कश्मीरी पंडित बनाता. वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान. क्या होता उससे भाई? लोगों की आंखों में लेजेंड बनते. क्या होता उससे? कुछ नहीं. मर गए होते सब. I am so glad all Kashmiri Pandits fled the valley overnight. Today we are all still alive, still killing it, still fucking rocking it wherever we are. And that's what it is about sometimes. It's about survival. मैंने 2 बार सॉरी बोला. पुलिस वालों ने खुद कोऑपरेट किया. बोला बढ़िया बंदे हो तुम. क्यों बुलाया वो बियर बाइसेप्स को शो में? मैं कहा वो घटिया आदमी है सर वो. मुंबई पुलिस ने इतनी हेल्प करी. अच्छे ऑप्टिक्स रखे मैंने. 2 महीने तक मैं बस शांत बैठा, चुपचाप अपने घर में बैठा. मैंने जोक लिखे, मैंने सोचा इस बारे में. आई ग्रू 10 times in this controversy and then I put my first tour in Europe and Australia. Dude, I sold 300,000 tickets in the whole tour. 300,000 tickets. Damn. And महंगे tickets. You know. The reason I even tell you this is that this whole experience was an insane ride in my life and probably the most important one. I am so glad it happened. This has made me wiser. It has given me so much clarity कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए. अब मैं पूरी तरह से गेम समझ गया हूँ. ये जो इंटरनेट है, ये जो पब्लिक परसेप्शन है, जो फेम है, इट इज जस्ट अ फकिंग गेम दैट मेक्स यू नॉट बी रियल. क्योंकि तुम चेस करते हो लोगों से प्यार, लोगों से वैलिडेशन, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम पैसा कमाओ. पैसा मैंने अब कमा लिया. अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था, which was to be completely myself. लोगों को पसंद आए ना आए, माँ चुदा. एंड रही बात इंडियाज गॉट लेटेंट की, लोग पूछते रहते हैं मुझसे क्या ये शो वापस आएगा. मैंने बहुत सोचा इस बारे में. आई स्वेयर टू गॉड, आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरा शो एंड हो सकता था भाई. लेट मी रिफ्रेज दैट. आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था.
crazy, 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 crazy. क्या बात है, क्या पैरा हो अब आ गया भाई, गाड़ी आ गया बलवान में। अरे बढ़िया बढ़िया, सभी को लग रहा है भाई बलवान गई। क्या बात है, एक्टर भाई, सेलिब्रिटी है भाई, क्या बात है। शो तो मैं लाऊंगा भाई, लेकिन एडिटिंग अच्छी होगी। क्योंकि मजा आता था वो शो करने में। मेरे को बस अब मैं जब तक हूं इस दुनिया में मुझे मजे करने हैं भाई। मैं चाहता हूं मैं एकदम वाइल्ड शो करूं, इंटरनेट पे देखें अब क्या एकदम कट कुट के सॉफ्टी वर्जन डालेंगे। आई वांट टू डू अ वाइल्ड फकिंग शो। आई एम गोना टेक अवे ऑल योर फोन्स और पहला ही सवाल मैं पूछूंगा कंटेस्टेंट से, वुड यू रादर। क्रेजी भाई, क्रेजी क्रेजी क्रेजी, जेन्युइनली अमेजिंग भाई। बहुत सारे रोलर कोस्टर थे इमोशन के, हंसाता भी था फिर ले जाता था इमोशन के पीक पे, फिर अचानक से पापा मीम भेज रहा है यार। क्रेजी भाई, राइटिंग बहुत अच्छी भाई, राइटिंग बहुत अच्छी है। जेन्युइनली जो उसने बोला था ना कि प्रोफेशनल कॉमेडियन है, ऑल्सो कॉमेडियन ऑलवेज अ कॉमेडियन भाई। स्क्रिप्ट बड़ी क्रेजी लिखी है, लेकिन बहुत बढ़िया सारी चीजें इसने डाली। हालांकि हो सकता है कि बहुत सारी चीजों को रीराइट करा हो, मतलब कुछ पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया हो, एक्चुअल में कुछ और हुआ हो, लेकिन नहीं तो होगी भाई। बट एग्जैक्टली भाई, इतना कुछ हो गया। असम पुलिस भाई कहां से मंगाया माल, कहां से मंगाया भाई, क्रेजी था भाई। जनरली क्योंकि भाई पुतले चल रहे थे, वो और चप्पलें मार रहे हैं। सबसे बुरी बात जो होती है ना भाई, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हम बता रहे भाई, इंसान खुद गलती करे तो खुद भुगते यार। माँ बाप को नहीं आना चाहिए, माँ बाप को ना लेके आए लोग, और लोग वही करते हैं। इंडियन जो सोसाइटी है ना, वो साली इतनी कमीनी है, सच बता रहा हूँ मैं आपको, वो इतनी बुरी है। दे डोंट हैव इतना सा सेंस। सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियन ही नहीं फंस रहे, मीमर्स फंस रहे हैं। मीमर्स तो और ज्यादा फंसते हैं भाई, वो तो गलत डायरेक्शन में एकदम ले लेते हैं। मीम्स उनको समझ नहीं पाता, नो प्रॉब्लम भाई। लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर वैसे बहुत ज्यादा है कि हम डार्क ह्यूमर सहेंगे, ये करेंगे भाई। एक जोक नहीं सह पाते लोग भाई, एक मीम नहीं सह पाते। पहले के टाइम में आपस में बहुत क्रेजी बातें करते थे। हाँ, रिश्ते में ये साली चीजें वाली जो, हाँ, और रियल लाइफ में अगर कुछ और हो जाए तो उस टाइम वल्गर नहीं होता, वो उस टाइम वल्गर नहीं होता। दिस इज द थिंग भाई, समय रहना भाई, भले से वो डार्क जोक करता है, लेकिन भाई जाने कितने लोग हैं। इनफैक्ट आई वुड से, भाई ने खुद बताया कि अगर हम 4 करोड़ लोग न्यू थे जो देख रहे थे, तो इसका मतलब है कि लोग पसंद कर रहे हैं, तभी तो देख रहे हैं भाई पसंद कर रहे हैं। ऊपर से उसने बहुत सही चीज कही कि अगर डेली लाइफ में जो बातें होती वो इंटरनेट पे आ जाए ना, तो हर किसी पे दिन की 3 FIR होंगी। एग्जैक्टली, क्योंकि हर कोई वैसी बात करता है इंटरनेट पे, लिमिट तक ही दिखा सकता है। एग्जैक्टली भाई, और इसने तो फिर भी बताया ना कि भाई उसने 10 बार वो बात कही थी, मैंने 99% कीटाणु मार दिए थे और एक कीटाणु ने पेंडेमिक फैला दिया। उसे क्यों कही यार, 8 बार पागल है, पागल आदमी। अबे वो somebody is not a 40। एग्जैक्टली, तो वो हर पॉडकास्ट में नहीं पूछता तो आप मौत के बारे में क्या सोचते हैं, वो एक सवाल हर किसी से पूछता है, 50 बार पूछता है, तो वहां तो उसने 10 ही बार पूछा। उसकी आदत है, उसकी आदत ही है वो उंगली करने की। आप मौत के बारे में क्या सोचते हैं? अब उसको पूछना पड़ेगा कि आपकी जो मौत होने वाली थी, आपने उसके बारे में सोचा था कभी? क्रेजी भाई, आपने उसका योगा करा, स्पिरिचुअलिटी में गए आप? लेकिन रणवीर ने भी अपनी इमेज क्लियर कर दी। हाँ, ये तो है। क्या करा था उसने? वो जस्ट जैसे ये सब हुआ, फिर वो एक मॉन्क है, उनको लेके आया था अपने पॉडकास्ट पे, उसके बाद से तो फिर नॉर्मल हो गया था सब कुछ। लेकिन अब वो तो नहीं, गौर गोपाल दास तो नहीं लेके आया था? नहीं पता नहीं कौन था, आई डोंट नो। लेकिन मेरे को इतना है कि यार उसने अपनी इमेज थोड़ी तो क्लियर कर ही दी। चलो ठीक है यार, अच्छी बात भाई। इसने सही बोला कि हर एक सेलिब्रिटी, हर एक जो फेमस पर्सनैलिटी है, उसने लाइफ में एक ना एक बार करा होगा कुछ ना कुछ ऐसा जो लोगों को पसंद नहीं आया होगा। लोगों ने उसे धमकी दी होंगी, डेथ थ्रेट्स या केसेस करने की। तो ये तो अपने एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं। बट द थिंग इज ब्रो, ये छोड़ना है, चल इसका तो जो भी है कुणाल का हमारा तो भाई मरने की, वो तो रोज ही मरने की हालत रहता है। वो कॉमेडी वो करता है, मुझे नहीं लगता उसे ज्यादा पैसे मिलते होंगे, उससे ज्यादा पैसे उसके वकीलों को जाते होंगे। कहा है तेरे को मार देंगे, तमिलनाडु जाओ। तमिलनाडु कैसे आएगा? तमिलनाडु कैसे आएगा? बट आफ्टर ऑल
समय ने सबसे बेस्ट न्यूज जो दी है वो है कि भाई लेटेंट दोबारा आ रहा है। और भाई ऑब्वियसली उसे कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट पता है, हाँ सुप्रीम कोर्ट से भी एक आया था, स्टेटमेंट आया था कि ऐसे शोज कभी नहीं होंगे। उसका मतलब ये होगा कि मतलब उसको इंटरप्रेट करके लूप होल निकाल के वकीलों ने बताया होगा इसको समय रैना को कि आप वो चीज मत डालना डार्क ह्यूमर, जो कि बताया कि सॉफ्टी साइड डालने काट। ठीक है भाई, जब शो का नाम इतना बड़ा है, इट इज अ ब्रांड भाई, उसकी एप्लीकेशन बनाई थी समय रैना ने, क्योंकि यूट्यूब पे डालने के बाद भी उसे रिवेन्यू वही मिलता है 45% या 55 जो भी मिलता है, लेकिन उस पे तो अपना पूरा मिलेगा ना 100%। तो उसने ऐप बनाई थी और जाने कितने मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स हो गए जेन्युइनली। तो दिस इज द थिंग ब्रो। और कहीं ना कहीं ये है कि यार अब ये डालेगा एपिसोड, मतलब इसका मेन फोकस इसने बोला ना कि मेरे को मजे लेने इंटरनेट पे जो भी डाले। अब ऑब्वियसली उसमें से लीक्स भी आएंगे, लोग क्लिप शूट करके डालेंगे, और पक भी बिल्कुल मना नहीं करेगा क्लिप शूट करके, क्योंकि वो अपने ऑफिशियल से नहीं डाल रहा ना, और खुद नहीं बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई। अब देखो यार, इंसान के सामने कोई कठिनाई आती है, कोई चैलेंज आता है, तो उसका रास्ता भी बना लेता है वो। ऐसा नहीं है कि अब इतनी बड़ी सिचुएशन हुई तो जरूर इसके लूप होल्स होंगे 100%, और उसी के साथ वो लेटेंट 2 लेके आएगा। देखा जनरली पर, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा भाई, पता बहुत बड़े कांड हुए हैं, बहुत बड़े स्टैंड अप वालों ने कांड करे हैं, लेकिन यार ऐसा इसको हीरो बना दिया भाई लोगों ने। एग्जैक्टली। और इस वीडियो ने देखो, जब हम शूट कर रहे हैं इसको भाई 52 मिलियन व्यूज है, लगभग 5.25 करोड़ भाई, और 3.7 मिलियन लाइक्स है भाई। मतलब लोग इसको पसंद कर रहे हैं भाई। एग्जैक्टली मेरे को जितना याद है 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर थे इसके जब ये शो आया था। क्या बात है, 7.5 या 8.8 की समथिंग थे भाई, 8.5 हो गए भाई। नेक्स्ट टू 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बढ़े इस वीडियो से भाई, लोग पसंद करते हैं भाई। इसलिए इसके शो सेल आउट हुए ना, क्योंकि जैसे इसने उसके बाद 2 शो करे, टूर करे भाई, ऑब्वियसली कमबैक सबको देखना है 100%। भाई आप बताओ जनरली क्या लगता है? बहुत बढ़िया। देखो हमारा विजुअल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, हमने देखा। ऑब्वियसली एक सेट था, ये स्क्रिप्टेड था, बट स्टिल यार इट कैरीज द रियलिटी। अब उसको कितना मैनिपुलेट करके स्क्रिप्ट में लिखा है, बट मजा तो आया स्टिल भाई, इट कैरीज रियलिटी। उसके साथ जो अप्स एंड डाउन्स आए थे, उसने हो सकता है उसको एग्जैजरेट करके बहुत अब बता दिया, हो सकता है उसको कहीं पे कट कर दिया हो, सॉफ्ट एडिट मार दिया हो। बहुत कटेड है, क्योंकि लोग बता रहे थे जिन्होंने शो अटेंड करा था कि भाई आपने तो पता कोई बहुत कटेड वर्जन देखा, एक्चुअली में शो में जो बातें हुई थी वो तो उससे भी खतरनाक थी। तो ये दैट्स द एक्सपीरियंस कि आप जाके ही देखो, इसलिए ही तो लोग पूरा नहीं डालते। उनको फिर अगर सब कुछ यूट्यूब पे फ्री में डाल देंगे तो लोग शो में क्यों जाएंगे भाई। बट स्टिल भाई आई यू नो अप्रिशिएट दिस पर्सन, बिकॉज भाई इसने एक ऐसी चीज से अपना नाम बनाया और इतना बड़ा नाम बना दिया। मैं केस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कॉमेडी और स्किल्स की भाई, जेन्युइनली। और मैं चाहता हूँ आने वाला टाइम में ना इंडिया थोड़ा यार स्टॉप बीइंग सो सेंसिटिव। एग्जैक्टली, व्हाई ब्रो, डोंट बी सो सेंसिटिव। जो लोग ये ऑफेंड होते हैं ना, वही लोग प्राइवेट में या छुप के मीम्स देखते हैं और उस पे हंसते हैं भाई। एक बात कहने का बहुत मन था, लेकिन कांड हो जाता है, कह तो मैं नहीं गाऊंगा, रहने दो। कभी रील पे डाल दियो, स्टोरी पे डाल दियो, उससे तो और बड़े कांड हो जाते हैं। खैर भाई, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। बाकी आपको कैसी लगी आप बताना। इसके पुराने टोटल 3 पार्ट्स में है ये वीडियो, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखना, इसका जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, बाकी वॉट एवर यू लाइक, विच एवर जोक यू लाइक, प्लीज यू नो कमेंट ऑन दैट टाइम स्टैम्प। ठीक है, वहीं पे, और बताओ इंस्टा पे इसके शॉर्ट्स आएंगे, रील्स आएंगी, मतलब वो आप चेक करो, इंस्टा फॉलो करो, फेसबुक फॉलो करो, और यहाँ पे आप चाहते हो कि समय रहना के और पुराने वीडियोस पे रिएक्शन लेके आए तो वो बताओ। बाकी यार ही इज अ वेरी यू नो ही इज दैट काइंड ऑफ चाइल्ड जो कि भगवान को बहुत प्यारा है। बच गया भाई, सच बात है यार, और हम भी बहुत प्यारे भगवान के, ऐसा बच गए। ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट, बाय बाय।